अगर मैं बेयर मार्केट की बात करूँ, तो सिमिलरली लाइक जो बुल मार्केट के लिए आपने दिखाया, बेयर मार्केट के लिए क्या-क्या चीज़ें होगी जो देखनी चाहिए एंड उसके बाद ये अगर हुआ तो उसके बाद बेयर मार्केट के चांसेस है होने के? Dow theory, bull market, play everything as a trader. Stay invested, buy and hold. Bull market में. So this is the cycle we are in. So the classical example is the market goes through a long consolidation phase many a times and then makes a multi-year high. That's start of a big bull market. तो वहां पे multi-year high बन रहा है. Then comes the huge participation phase, which is where we keep making higher tops and higher bottoms. तो जैसे ये 1990 से चार्ट है सेंसेक्स का 4,200, 6,000 roughly. This was also 6,500 roughly. और यहां पे जो 7,200 क्रॉस हुआ, this was after 13 years. And it keeps on making higher tops and higher bottoms. Then it goes mad. तो ये पीरियड में आपको क्या करना है? Just remain invested. Similar example, a bear market 2020, bull market starts, you remain invested. ये साइडवेज फेज है, which we'll see next के साइडवेज में क्या करना है. बट ये पूरे पीरियड में क्या करना है? जो करना है करो, बट stay invested. So as a trader, you want to do leverage, you want to do derivatives. Till the time higher top, higher bottom बन रहा है, you can just stay with it. अब यहां पे प्रॉब्लम कहां होती है? At this point, this is Jan to March 2020, we are at 12,000. 7,500, minor recovery, a little bit of a pause, and bull market starts. In November 2020, you are at a new all-time high. अब कोविड के बाद न्यू ऑल टाइम हाई आ जाए और अभी भी सब वेव्स खत्म नहीं हुई है. याद है नवंबर 2020 वाज नॉट द एंड ऑफ कोविड. तो हाउ डू यू गो लॉन्ग? सो कॉमन सेंस विल स्टॉप यू. टेक्निकल सेज बॉस छापो. क्यों? निफ्टी 12,000 पे है, नया ऑल टाइम हाई है. स्मॉल कैप इंडेक्स इज स्टिल डाउन 30-40% फ्रॉम 2018. सो देयर आर बंच ऑफ स्टॉक्स व्हिच आर स्टिल yet to get into a bull market in a big way. So technically आपका भेजा बोलता है छापो. फंडामेंटली भी ठीक है चीज है, बट एज अ मेंटल फ्रेमवर्क यार 7,500 का 12,000 हो गया है और कोविड अभी भी है. आप शेयर कैसे लोगे? सेम चीज अगर 2014 में 6,300 निफ्टी है 2008, 2010 में 6,300 है और 2014 के स्टार्ट में आप हो 6,400 पे. नया भाव बन रहा है. अब आपके पास दो चीज है वो टाइम पे. या तो आप सोचो कि इलेक्शन में बीजेपी मोदी जी आएंगे या नहीं आएंगे, दुनिया में क्या होगा, बट नया ऑल टाइम हाई है तो पॉलिटिकल रिस्क है. या तो आपको मार्केट बोल रहा है कि आप बाई करो. तो कई बार जब नया ऑल टाइम हाई बनता है, पास्ट इज लास्ट 6 years have been bad relatively. तो आप कैसे 2014 में बोलोगे नया तेजी शुरू हो गया है? तो आप बोलोगे नहीं यार इलेक्शन हो जाए फिर दूंगा. तो यू मिस द चांस. देन यू कैन बाय एट 7,200, यू विल स्टिल मेक मनी. बट 6,400 to 7,200 a lot of stocks do really well. तो अब ये टाइम पे 12,400 पे you had more opportunities than you had at 9,000. Continues. So this is the period where you make a lot of money by doing nothing. तो जैसे मेरा पर्सनली बोलना है, तेजी में इतना लूट लो कि मंदी से फर्क ना पड़े. क्यों? क्योंकि अगर आपका रिटर्न्स आर सुपर नॉर्मल इन अ बुल मार्केट तो आप सहन कर सकते हो बेयर मार्केट. तो यहां पे मेरा बहुत लोगों के साथ डिबेट होता है कि आपने 100 से शुरू किया, जो अभी भी होगा. 2023 में 100 था, आज वो समझो 300 हो गया, जो स्मॉल कैप में हुआ है लास्ट 2 साल में. और आप कंजर्वेटिव थे, आपका 100 से 200 हुआ है लास्ट 2 साल में. निफ्टी भी जो अगर हम देखे यहां पे जो 15,000 था वो 25,000 हो गया. तो स्टॉक्स में अगर आप लार्ज कैप में भी हो तो एक पोर्टफोलियो डबल हो सकता है 2 साल में. अब उसके बाद आपने 15% फॉल देखा और जो दूसरा 300 वाले ने 40% फॉल देखा. कौन स्मार्ट? 100 से दोनों ने शुरुआत की, एक 300 गया, एक 200 गया. 200 वाले का खाली 15% का ड्रॉडाउन है.
300 वाले का 40% का ड्रॉडाउन है। कौन स्मार्ट? मैथ करो आप। 200 का 15% तो 170 और 300 का 40% तो 120 तो कितना हो गया 180 ही तो स्टिल बेटर। या 180 इज बेटर। बट जो 200 वाला है, he'll think I am the smartest, मेरा ड्रॉडाउन लो है। और ये जनरली होता है कि वो डर के मारे a lot of people are always conservative and they think they are the smartest. अरे इसका तो पोर्टफोलियो 40% डाउन है, but the reality is still 5% higher than you. Next cycle he'll be much higher. अब अगर वो पीरियड में उसने 10% ऑफ द पोर्टफोलियो भी बाहर निकाल दिया है, तो विल बी मच मच स्मार्टर देन यू। दैट इज व्हाट टाइमिंग इज ऑल अबाउट। कि यू गो मेक अ लॉट ऑफ मनी इन अ साइकिल, और आप क्या करो, टेक 5 to 10% आउट एंड यू विल बी स्मार्टर देन मोस्ट। यू आर एग्रेसिव बट यू आर डूइंग व्हाट, 10% मैंने 300 पे हुआ ना, तो 30 रुपया मैंने आई जस्ट पुट इट इनटू फिक्स्ड इनकम। नाउ you are a guy who's conservative, classical, doing well. At that point of time, आपका 300 पे 270 पे drawdown है, plus you have another 30 rupees. You're much higher than you. The aggressive investor with a little bit of timing is much higher than the conservative investor who thinks he's super. तो ये जो है कि इतने टाइमिंग से भी बहुत फर्क पड़ सकता है। तो accumulation phase जहां पे चल रहा है, तब राइड करना है। सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है, आपने यहां पे लिया, यहां पे थोड़ा कैश कर लिया, यहां पे थोड़ा कैश कर लिया, यहां पे थोड़ा कैश कर लिया, जो काफी लोगों के साथ 2024 में हुआ है। मार्केट्स वर ओवरबॉट, पीपल सोल्ड इन स्टार्ट ऑफ 2024, बिफोर इलेक्शंस, पोस्ट इलेक्शंस, वी आर एट द सेम प्लेस। एंड काफी लोगों का ये होगा, 200 has become 170, somebody else has 200, but he has had a 30-40% fall. But you'll think, ये यार ये क्या फालतू इन्वेस्टर है। बट जब आप मैथ देखोगे, he has stuck to his gun of being a small cap aggressive investor, concentrated, and he's still better. It's just that maybe near term pain उसका ज्यादा है, क्योंकि दुखता तो है, तो उतना ही डिफरेंस है। So that is what I say about timing. तो ये सबको करना है, बट ये हो नहीं सकता। तो find a strategy which allows you to do what? Ride the big moves. So जनरली जो फंडामेंटल फ्रेंड्स है, वो मुझे पूछते हैं, यार तेजी है ना, हाँ चलने दो, धीरे धीरे बेचो। दैट इटसेल्फ इज अ बिग एडवांटेज। नाउ हाउ डज दिस वर्क? दिस इज अ चार्ट फॉर रिलायंस। आई थिंक द स्टॉक हैज डन नथिंग फ्रॉम 2008 to 2017, then starts making a new high and just continues. So if you buy here, you can ride this whole move. This is ABB. How many years? 2008 to 2021. 13 years gone. Stock goes from 1500 to 5500. And this is the period where there is a bear market. 2021, Nifty has stopped. By 2023, you are lower. और ये period में भी the stock has done well. In 2021 start, Indian hotels. तो एक मानना क्या था 2021 में कि होटल्स एज अ बिजनेस ने कभी पैसा बनाया ही नहीं है, और वो फैक्ट था, क्योंकि जो रूम रेट्स तब थे 2007 में, वो कई जगह पे रूम रेट भी नहीं आए, तो स्टॉक पैसा बनाएगा कैसे? 2020 में यू गेट अ 13-14 ईयर ब्रेकआउट, स्टॉक गोज फ्रॉम 150 टू 750 टुडे इन लास्ट 4 years. इट्स अ लार्ज कंपनी। तो मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स आर द बेस्ट एंड सिंपल। मेंटली डिफिकल्ट, क्योंकि लास्ट 13 साल से पैसा नहीं बना, तो अब बनेगा कैसे यार? तो द ओनली थिंग यू हैव टू ब्रेक एज अ टेक्निकल एनालिस्ट इन योर माइंड इज डोंट आस्क द क्वेश्चन व्हाई। क्योंकि क्या होता है, मल्टी ईयर ब्रेकआउट है तो यार स्टॉक 3 गुना हो जाएगा लगता है चार्ट पे, फिर आप पूछते हो क्यों? उसका आंसर नहीं है आपके पास, क्योंकि फंडामेंटली तब बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं है। आज नंबर्स में दिख रहा है इंडियन होटल्स में 150 पे उतना क्लियरिटी नहीं था, जस्ट ओपन अप हो रहा था चीजें, तब लगा था कि इतने रूम रेट्स होंगे,
आज you look at room rates in India are higher than every part of the world. तो स्टार्ट में आपको नहीं पता है. Hindustan Unilever broke out in 2011-12 after zero return for a 10-year period, and a company which is Hindustan Unilever, well known, stock did 3x, 2x in next 1 year, 2 year, and it has still done well over the next 5 years. Largest company of India, Reliance, 2008 से 2016-17 तक कुछ नहीं हुआ. फिर जियो आया, stock breaks out on the day they started charging money for Jio. It's done superbly well for the next 1, 2, 3, 4, 5 years. So what I've understood as technical analyst is simplest and the best is to look at all time highs. If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.